नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धर्म ज्ञान यूट्यूब चैनल में। इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हर बार की तरह अपना प्यार दीजिए और औरों को भी कहिए इस चैनल को अपना प्यार प्रदान करें। लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपके प्यार से ही ये चैनल नई ऊंचाइयां छुएगा, मेरा ऐसा मानना है। तो सभी भक्तों को जय माता दी कहते हुए आज का विषय पर चर्चा करते हैं। और आज का जो विषय है वो शुक्रदेव से संबंधित है। तो भक्तों, शुक्रदेव की जब हम बात करते हैं तो हम नवग्रहों में से एक मुख्य ग्रह जो है शुक्रदेव की हम चर्चा करते हैं। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि शुक्रदेव और शुक्राचार्य एक ही व्यक्ति हैं। उनका ऐसा मानना है कि जिस प्रकार बृहस्पति ग्रह के देवता यानी बृहस्पति ग्रह को संचालित करने वाले देवगुरु बृहस्पति हैं, उस तरह से शुक्र ग्रह को संचालित करने वाले दैत्य गुरु शुक्राचार्य। लेकिन ऐसा असल में नहीं है। असल में क्या है कि असल में जो शुक्रदेव हैं और जो शुक्राचार्य हैं दोनों भिन्न हैं, दोनों अलग अलग लोग हैं। अगर हम बात करें कि इन दोनों की उत्पत्ति कैसे हुई तो सूर्य पुराण में और कहीं कहीं विष्णु पुराण में कुछ जगहों पर, बहुत ही कम जगहों पर है बट कुछ जगहों पर लिखा गया है। और कथा कुछ इस प्रकार चलती है कि एक सभा चल रही होती है, देव सभा चल रही होती है। देव सभा के अंदर सभी गणमान्य देवता, जो गणमान्य देवता हैं वो उपस्थित होते हैं, चाहे वो आदिशक्ति हो, महादेव हो, लक्ष्मी नारायण हो, और भी गणमान्य व्यक्ति ब्रह्मदेव हैं, सरस्वती देवी हैं, अन्य 33 प्रकार के देवता सभी उपस्थित होते हैं। नवग्रह की भी मौजूदगी वहां पर होती है। तो सभी से सृष्टि संचालन और सृष्टि के कार्यभार से संबंधित चर्चाएं होती हैं उन सभी से। उसी के बीच शुक्रदेव को पर सभी का ध्यान जाता है। तो शुक्रदेव बार बार असुरों की प्रशंसा करते रहते हैं और कहते रहते हैं कि असुरों के साथ बहुत ही बुरा हुआ है और उनके साथ जो हुआ समुद्र मंथन में और जिस प्रकार की चीजें उनके साथ हुई तो वो नहीं होनी चाहिए थे। और भी किस्से सुनाते हैं, जैसे कि वो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का किस्सा सुनाते हैं कि उनके साथ बुरा हुआ, उनको मार दिया गया। तो इस प्रकार की बातें सुनकर सूर्यदेव उनको समझाते हैं शुक्रदेव को कि आपको इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। आप सभा में हैं, आप देव हैं और देव होकर आप दैत्यों का पक्ष जिस प्रकार ले रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। तो ये उनको एक तरह की एक सीख देते हैं, एक समझाते हैं, एक प्यार से समझाते हैं कि आप देवता हैं, आपको इस प्रकार के वाक्य नहीं बोलने चाहिए, आपको असुरों की इस प्रकार खुलेआम प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि असुरों ने भी बहुत जनमान्य के साथ बुरा किया है और सभी मनुष्यों को प्रताड़ित किया है, चाहे वो धरती पर हो, चाहे वो किसी भी लोक में हो, देवताओं को भी दुखी किया है। तो इस प्रकार की आपको वाक्य का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन शुक्रदेव नहीं मानते उनकी बात, सूर्यदेव की। उसके पश्चात श्री हरि विष्णु उन्हें समझाते हैं कि आपको इस प्रकार का बात नहीं करनी चाहिए, ये देव सभा है और देव सभा का निरादर नहीं करना चाहिए, आपको उसका आदर करना चाहिए। आपको इस प्रकार के वाक्य बोलते हुए और इस प्रकार दैत्यों का प्रशंसक करते हुए आप अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो काफी समझाया जाता है उन्हें, लेकिन समझने के विपरीत वो उनको ही बहुत ही टेढ़े और तीखे जवाब देने शुरू करते हैं, टेढ़े और तीखे उत्तर प्रदान करने शुरू करते हैं श्री हरि को। तो क्रोध में आकर श्री हरि उनको एक शाप देते हैं कि जिस प्रकार आप इतनी दैत्यों की प्रशंसा करते हैं तो आप दैत्यों के गुरु बन जाएंगे, आपके शरीर के दो भाग हो जाएंगे। उसका एक भाग शुक्राचार्य बन जाएगा, जो आने वाले समय में दैत्य गुरु के नाम से जाना जाएगा इस संसार में। और जो अर्ध भाग है वो शुक्रदेव का रहेगा, जो नवग्रह में जाके सम्मिलित हो जाएगा यानी मिल जाएगा। तो भक्तों, इस प्रकार शुक्रदेव और शुक्राचार्य का शुक्राचार्य प्रकट हुआ है। तो इस प्रकार शुक्रदेव के अर्ध भाग के अंदर से यानी उनके शरीर के आधे भाग में से शुक्राचार्य प्रकट हुए। अर्ध भाग जो था बाकी का, तो उसमें शुक्रदेव का वास है। तो इस प्रकार शुक्राचार्य और शुक्रदेव जो है वो दोनों ही भिन्न है।
पुराणों के अनुसार इसी प्रकार का वर्णन लिखा गया है। सूर्य पुराण आप देखेंगे अगर सूर्य संहिता देखे शनि संहिता के अंदर भी कुछ कुछ जगह पर दे दिया गया। विष्णु पुराण में कुछ कुछ जगहों पर इसका वर्णन है। आमतौर पर खुलेआम वर्णन इस कथा का नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता था कि मुझसे जुड़े हर व्यक्ति को इस बारे में पता लगे। उसकी जो एक कंफ्यूजन है हर किसी के दिमाग में कि शुक्रदेव शुक्राचार्य एक ही हैं, तो वो कंफ्यूजन कहीं ना कहीं दूर करने का मैंने प्रयास करा। शुक्रदेव की अगर बात करें तो ग्रहों के अंदर शुक्रदेव की जब हम बात करते हैं तो शुक्रदेव एक बहुत ही गणमान्य ग्रह है। शुक्रदेव अगर प्रसन्न है आपसे तो वो आपको बहुत ही धन धान्य ऐश्वर्य वैभव संपत्ति किसी प्रकार की कमी नहीं होने देंगे। आप अपना जीवन राजाओं की तरह जिएंगे अगर शुक्रदेव आपकी कुंडली में अच्छे स्थान पर बैठे हैं। और शुक्रदेव को प्रसन्न करने के लिए आप शिव जी की पूजा कर सकते हैं, और अन्य जो आपके कुल देवी कुल देवता को प्रसन्न अगर आप कर लेते हैं तो शुक्रदेव भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो भक्तों, आज के लिए इतना ही। लेकिन धर्म ज्ञान यूट्यूब पे जो ये सिलसिला है, ये जो एक पंक्ति है, पंक्तिबद्ध आपको अतुल्य अकल्पनीय अविश्वसनीय किस्से और जो कहानियां हैं देवी देवताओं से जुड़ी, वो आपको सुनने को मिलती रहेंगी, वो कभी समाप्त नहीं होंगी। जय माता दी। और यही कहूँगा कि धर्म ज्ञान यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक बार फिर से आप सभी को जय माता दी, और आपका हर दिन शुभ रहे, हर दिन अच्छा रहे।